आप सब चिंता मत कीजिए, आप सब नारायण पर विश्वास रखिए, वो हमारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। समय आ गया है लक्ष्मी नारायण के गठबंधन की शक्ति और सामर्थ्य का प्रमाण देने का। हयाग्रीव ने हमें एक होते हुए तो देखा, किंतु हमारी एकता नहीं देखी। उसे दिखाना है नारायण कि सृष्टि के पालनहर्ता यदि ठान ले तो उनके भक्तों का अहित असंभव है। महादेव, ब्रह्मदेव, सृष्टि की रक्षा के लिए हम त्रिदेवों ने अलग अलग दायित्वों का वहन किया है। आज मैं पालनकर्ता होने का दायित्व निभाऊंगा। जब जब सृष्टि में अधर्म के बादल मंडराएंगे, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अलग रूप, अलग अवतार में आऊंगा। अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा, अपना धर्म निभाऊंगा। विनाश ही सृजन का कारण होता है और अधर्म पर सदैव धर्म की विजय होती है। इसी संदेश के साथ आज ये संपूर्ण संसार, ये युग नारायण के प्रथम अवतार का साक्षी बनेगा, साक्षी बनेगा, साक्षी बनेगा, साक्षी बनेगा। श्री नारायण का ये पहला अवतार मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाएगा। तो ये है नारायण की रणनीति। एक मछली रोकेगी हयग्रीव की प्रलय के प्रवाह को। नारायण, तुमने अपनी अंतिम चाल तो चल दी है, अब मैं करूंगा अपना अंतिम वार। इस प्रलय को महाविनाश में बदलेगा मेरा ये सर्वनाश अस्त्र।
आपको एक और वचन देता हूं देवी, मैं हर काल, हर रूप, हर अवतार में आपके साथ रहूंगा, और एक वचन मैं भी आपको देती हूँ, जहां जहां नारायण और उनके नाम का वास होगा, वहां वहां मेरे अष्ट रूप में मैं भी निवास करूंगी, निवास करूंगी, निवास करूंगी। सब समाप्त कर दिया मैंने, सब नष्ट कर दिया मैंने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया नारायण। अब होगा निर्माण एक नई धरती का, जिसका रचयिता होगा असुर राज हयग्रीव। अभी तो यहाँ चारों ओर जल ही जल है। कहाँ है नारायण? नारायण कहाँ है? नारायण आप कहाँ हैं? लक्ष्मी नारायण के होते हुए इस सृष्टि का अस्तित्व कैसे मिट सकता है? सृष्टि और लक्ष्मी नारायण के बिना हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं। देवगण, व्यक्ति का अस्तित्व तब मिटता है जब उसकी आशा मिटती है। मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। मुझे मेरी माता लक्ष्मी ने कहा था कि जहां नारायण का नाम होगा वहीं लक्ष्मी का वास होगा, और जहां लक्ष्मी का वास होगा वहां सुख समृद्धि होगी। इसलिए नारायण के नाम का विश्वास साधे रहो। लक्ष्मी नारायण की कृपा इस धरती पर अवश्य होगी। बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। हो रहे मेरे आराध्य, नारायण। शेषनाग, तुम सही थे पुत्र। लक्ष्मी नारायण के रहते
आशा, विश्वास और प्रसन्नता का अंत कभी नहीं हो सकता। सृष्टि का हर प्राणी लक्ष्मी नारायण की संतान, और कोई माँ बाप अपनी संतान की सुख और सुरक्षा के लिए पीड़ा और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटता। तुम सही थे पुत्र, सही थे। सत्य है, पालनकर्ता के लिए स्वयं का कष्ट नहीं, सृष्टि की रक्षा महत्वपूर्ण है। और उनके मुख पर पीड़ा का नहीं, परम सुख और संतुष्टि का भाव है। सृष्टि के कल्याण की संतुष्टि, भक्तों की सुरक्षा का सुख। मुख पर मुस्कान लिए हर परिस्थिति को पार करने वाले केवल नारायण हो सकते हैं। विनाश का स्वप्न बांधने वाला नारायण नहीं, आया गरीब ही बनता है। ज्ञान। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबका एक ही उत्तर होगा, राजा। क्योंकि राजा न केवल शासन संभालता है, अपितु अपनी प्रजा को मनचाहा जीवन भी देता है। राज्य का भाग्य बदल सकता है, किंतु राजा से भी अधिक शक्तिशाली यदि कोई होता है तो वो होता है विद्वान। एक राजा केवल अपने राज्य में पूजनीय होता है, जबकि एक विद्वान समस्त संसार में युगों युगों तक पूजनीय होता है। इसीलिए धन से बड़ा ज्ञान और पद से बड़ा सम्मान होता है। यदि एक विद्वान चाहे तो 100 राजाओं को गढ़ सकता है, किंतु एक राजा के वश में नहीं कि वो किसी को भी विद्वान बना दे। इसीलिए ज्ञानी का सम्मान करो, क्योंकि ज्ञान की कुंजी अर्जित कर पाओगे तभी सम्मान का वैकुंठ पाओगे।